गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.5 में इन्वर्स कैसे निकालते हैं। इन्वर्स एडजॉइंट सीख लिया हमने, इन्वर्स कैसे निकालते हैं। इसने बोला फाइंड द इन्वर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11। 5 से लेकर 11 क्वेश्चन में सभी का इन्वर्स निकालना है। अगर वो एग्जिस्ट करते हो, अगर निकल सकता है इन्वर्स तो ही निकलना है, निकल सकता होगा तो ही निकालना है हमें। तो 2 रो 2 कॉलम के क्वेश्चन भी हैं और 3 रो 3 कॉलम के क्वेश्चन में भी हैं, दोनों में इन्वर्स निकालना है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं 2 रो 2 कॉलम्स के क्वेश्चन में इन्वर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, इन्वर्स 2 रो 2 कॉलम में कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका। तो 5 क्वेश्चन में क्या है वो देखते हैं पहले इसका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया हुआ है 2 - 2 4 3। ठीक है, इन्वर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब ए का डेटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। अगर ए का डेटरमिनेंट 0 ना हो तो ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर ए का डेटरमिनेंट 0 आ रहा है तो आप लिख सकते हो ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो क्वेश्चन वहीं ख़त्म हो जाएगा। बट अगर ए का डेटरमिनेंट 0 आता है तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, और अगर ए का डेटरमिनेंट 0 नहीं आता तो ही एग्जिस्ट करेगा। तो आपको इस एक्सरसाइज में ए का इन्वर्स निकालना है। ये आपने पहले भी निकाला था यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन से या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से निकाला था, बट आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से ए का इन्वर्स निकालना है। तो पहले एक काम करते हैं, डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं हम। क्या है डिटरमिनेंट, इसके इससे करेंगे 6, इसके इससे करेंगे माइनस का 8 प्लस का 8 हो जाएगा, कितना आ गया 14। तो ये 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ए के इन्वर्स का फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है 1 डेटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, 1 डेटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो मतलब एडजॉइंट ए तो निकालना ही पड़ेगा इसके लिए, उसको डेटरमिनेंट ए से डिवाइड करेंगे, वो आपका ए का इन्वर्स हो जाएगा। अब एडजॉइंट ए निकालना हमें आता है, माइनर निकालने पड़ेंगे, उसके लिए कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। जो कोफैक्टर आएगा उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, वो एडजॉइंट आएगा, और उसको डेटरमिनेंट ए से डिवाइड करेंगे, वो मेरा क्या आ जाएगा, इन्वर्स आ जाएगा। तो माइनर निकालेंगे पहले हम इसके। तो माइनर का मतलब ये 1 1 1 2 2 1 2 2 निकालेंगे। तो 1 1 क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 आ जाएगा, डायरेक्ट लिखे हैं हमने। फिर 1 2 निकालेंगे तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 आएगा। तो ये निकल गए इसके माइनर्स ऑफ ए। ठीक है, अब निकालेंगे इसके हम क्या, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर कैसे निकालोगे इसके आप, कोफैक्टर निकालने का तरीका होगा आपका, जो आपके माइनर निकलते हैं उसके साइन चेंज होते हैं बस, है ना। जैसे आप पहले निकालोगे कोफैक्टर में a 1 1 निकालोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि -1 की पावर 1 + 1 2 आएगी, पॉजिटिव आएगा तो 3 पॉजिटिव रहेगा। 1 2 निकालोगे तो नेगेटिव आएगा, 2 1 निकालोगे तो भी साइन चेंज होगा, 2 2 निकालोगे तो साइन चेंज नहीं होगा। तो ये कोफैक्टर आ गए इसके। तो एडजॉइंट क्या होगा इसका, एडजॉइंट होगा इसका जो कोफैक्टर निकले हैं उसका ट्रांसपोज। तो 2 - 4 2 2 का ट्रांसपोज कर दें हम, तो 2 - 4 2 2 का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज आएगा 3 - 4 2 2। ये निकल गया क्या आपका इन्वर्स, एडजॉइंट। तो इन्वर्स कैसे निकलेगा इसका, इन्वर्स निकलेगा 1 डेटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 डेटरमिनेंट ए कितना था हमारा 14, है ना। तो 1/14 इंटू में 3 2 -2 और -4 और 2, इसको आप डिवाइड करके भी लिख सकते हो, 3/14 2/14 -4/14 और 2/14। ये आप डायरेक्ट भी छोड़ सकते हो, यहीं तक भी छोड़ सकते हो, दोनों यहाँ पे आंसर ठीक हैं। तो क्वेश्चन नंबर फिर 6 देखिए इसका। ए दिया हुआ है -1 5 -3 और 2 दिया हुआ है। इसके पहले माइनर निकालने पड़ेंगे आपको। माइनर कैसे निकालेंगे, वही काम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। कोफैक्टर में साइन चेंज होगा, ये तो पॉजिटिव रहेगा, इसका चेंज होगा, इसका चेंज होगा, ये सेम का सेम रहेगा। एडजॉइंट क्या आएगा, एडजॉइंट आएगा कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो 2 3 -5 -1 का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 -5 और -1 आ जाएगा। ये आ गया ट्रांसपोज। तो ए का इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डेटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। डेटरमिनेंट ए निकाल लो पहले, इसका क्या निकलेगा, -2 माइनस प्लस का 15, तो 13 निकल गया, है ना। तो 13 आ गया आपके पास। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास एक इन्वर्स का,
1/डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, तो 1/13 इंटू एडजॉइंट ए क्या था हमारा 2 -5 3 और -1, तो ये आपका इन्वर्स निकलेगा। ठीक है, तो 2 रो 2 कॉलम के आपने इस वीडियो में सीखे हैं, 3 रो 3 कॉलम के अगली वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।